हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो 9वीं कक्षा का दूसरा पार्ट है स्वर्ण का है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये जो पाठ है प्रस्तुत है पाठ है श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितात् विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। ये जो पाठ है वो विश्व कथा शतक इस जो कहानियों का संग्रह है उससे लिया गया है और विश्व कथा शतक जो एक तरह से आप ग्रंथ या किताब लगा लीजिए उसको बनाया है श्री पद्म शास्त्री ने। और इसमें क्या बताया गया है, अत्र विविध राष्ट्रेषु यहाँ अनेक देशों में व्याप्ता नाम फैली हुई शतलोक कथा नाम 100 लोक कथाओं का वर्णन है। कहाँ पे? ये जो विश्व कथा शतकम है इसमें। एषा कथा वर्म, यह जो कहानी है वो वर्म यानी कि म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ये जो कहानी है ये म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम है, इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य और उसको छोड़ने का यानी कि लोभ करने का और लोभ को छोड़ने का सुपरिणाम जो अच्छा रिजल्ट होगा, यानी कि लोभ को अगर अपनाएंगे तो उसका बुरा रिजल्ट और अगर छोड़ेंगे त्याग करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट होगा। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन यानी कि सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति वर्णित है। तो अभी हम कहानी को शुरू कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यावशत। पूरा मतलब पहले। कस्मिश्चित ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना एक निर्धन गरीब वृद्धा बूढ़ी औरत, स्त्री मतलब औरत न्यावशत रहती थी। एक गांव में एक गरीब और निर्धन स्त्री रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। तस्याह च और उसकी एका दुहिता एक बेटी थी। वो कैसी थी? विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र थी और मनोहर थी यानी कि मन को हरने वाली थी। कौन? वो बेटी उसकी, ठीक है। एकदा माता, एक बार माता स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके पुत्रिम आदिशत बेटी को आदेश दिया। एक दिन माता ने चावलों को रखा और अपनी बेटी को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ये उसकी माँ ने कहा बेटी को। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय के बाद एको एक विचित्र है काकः, विचित्र कौवा, अद्भुत कौवा समुड्डीय उड़ करके तस्याह समीपम अगच्छत, उसके समीप गया। किसके समीप गया? उस बेटी के समीप गया जो कि चावलों की धूप में पक्षियों से रक्षा कर रही थी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको देखिए चित्र दिया है, कितना अच्छा सा चित्र है यहाँ पे। और एक लड़की बैठी हुई है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक जो कहते हैं ना खाट कहते हैं, उसके ऊपर चावल सुखा रखे हैं और कौवा उन चावलों को खा रहा है और लड़की जो है वो हंस रही है। चित्र देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ को पढ़ते हैं। न एतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। न नहीं, एतादृशः इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो सुनहरे पंखों वाला, सोने के पंखों वाला, रजत चंचुह चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सुनहरा कौवा, तया उसके द्वारा, किसके द्वारा? वो छोटी बच्ची जो है उसके द्वारा, पूर्वम दृष्टि देखा गया था। यानी कि उस लड़की ने पहले ऐसा सुंदर कौवा नहीं देखा था जो कि सोने के पंखों वाला है और चांदी की चोंच वाला है। तम तंडुलान, तम उसको, किसको? उस कौवे को। तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके बालिका जो लड़की है वो रोदितुम आरब्धा रोने लग गई, यानी कि उसने रोना शुरू कर दिया उसको चावल खाते हुए देख करके। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तम उसको, किसको? कौवे को, निवारयंती हटाती हुई, दूर करती हुई, सा उसने, प्रार्थयत प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को माँ मत भक्षय, खाओ, चावल मत खाओ। मदीया मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया माता मेरी माता अतीव अत्यधिक निर्धना वर्तते गरीब है, मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष है काकः प्रोवाच, सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुच है, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राग यानी कि सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बहि
गांव के बाहर पीपल वृक्षम अनु पीपल के पेड़ के पीछे त्वया तुम्हें आगंतव्यम आना है, यानी कि तुम्हें पेड़ के पीछे पीपल के पेड़ के पीछे गांव के बाहर आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामी दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, खुश हुई बालिका निद्राम अपि न लेभे, यानी कि निद्रा को भी प्राप्त नहीं हुई, यानी कि उसको निद्रा नींद तक नहीं आई, वो इतनी खुश हो गई। सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही सा वह तत्रोपस्थिता वहां पहुंच गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, पेड़ के ऊपर विलोक्य देख करके सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वह पेड़ के ऊपर देख करके आश्चर्यचकिता संजाता यानी कि हैरान हो गई। यत की तत्र वहां स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, स्वर्णमय मतलब सोने से बना हुआ, प्रासादो वर्तते महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम हो बाले, यदा जब काकः कौवा शयित्वा सो करके प्रबुद्ध उठा, तदा तब तेन उसने स्वर्ण ग्वाक्षाति जो उसकी सोने की बनी हुई ग्वाक्षा, किसी को कहते हैं खिड़की को, कथितम कहा उसने, जब वो सो के जगा तो उसने कहा कि हो बाली, ए हे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तत्कथय तो बताओ या कहो, स्वर्णमयम सोने की चाहिए, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम अथवा तांबे की, यानी कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सोने की चाहिए, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ, ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आरोहत चढ़ी, यानी कि उसे क्या मिला, सोने की सीढ़ी मिली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा, चिरकालम बहुत देर तक भवने घर में, चित्र विचित्र वस्तुनि मतलब अलग अलग विचित्र अद्भुत वस्तुनि चीजें, सज्जितानी सजी हुई, दृष्टवा देखकर, सा विस्मयम गता वह हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम यानी कि थकी हुई, ताम उसको, किसको, उस लड़की को, विलोक्य देख करके काकः अवदत कौवा बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातरासः क्रियताम की पहले क्या करना है, नाश्ता, क्रियताम कर लेते हैं, कीजिए। वद त्वम, वद बोलो, त्वम तुम, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, स्वर्ण स्थाल्याम मतलब सोने की थाली में भोजनम, भोजनम करिष्यसि करोगी, किम वा अथवा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, अथवा रजत स्थाल्याम मतलब चांदी की थाली में, उत और ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में, यानी कि तुम बताओ सोने की थाली में खाओगी, चांदी की में अथवा तांबे की में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में, एव ही अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, एव ही अहम मैं निर्धना गरीब भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा और तब वह, कौन, वो लड़की, आश्चर्यचकिता हैरान संजाता हो गई। यदा जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, स्वर्ण काकेन यानी कि सुनहरे कौवे ने स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा, न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न नहीं एतादृशम इस प्रकार का स्वादु स्वादिष्ट भोजनम भोजन अद्यावधि आज तक बालिका खादितवती बालिका ने खाया था। तो काको अवदत कौवा बोला, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः त्वम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही जल्दी ही स्वगृहम अपने घर गच्छ जाओ। ठीक है, अभी आगे देखते हैं इस लेसन को। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके काकः कौवा कक्षा अभ्यंतरात कमरे के अंदर से तीसरा मंजूषा
3 मंजूषा यानी कि पेटियां निस्सारियां निकाल करके ताम उसको प्रत्यावर्त बोला, यानी कि 3 पेटी लेके आया है कौवा अंदर से और कहता है बालिके, हे बालिका, यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, यानी कि अपनी इच्छा से एक मंजुषा को ले लो। लघुत्तमा मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी मंजुषाम पेटी को प्रगृह्य ले करके बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, क्या इयत एव, इतना ही, मदीय तंडुला नाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य है, कि मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। छोटी वाली मंजूषा ली है उसने, पेटी ली है। फिर आगे क्या कहती है, आगे क्या होता है वो देखते हैं। गृहम आगत्य, घर आकर के, तया उसने, मंजूषा पेटी को समुद्र घाटी तक खोला, तस्याम उसमें, महारहाणी बड़े मूल्य के, हीरकाणी हीरे विलोक्य देख करके, सा प्रहर्षिता वह आनंदित हो गई, और तद दिनात उस दिन से, धनी का धनी, च संजाता हो गई। यहाँ पे तद दिनात, इसमें क्या है, संधि हो रखी है, तद प्लस दिनात प्लस धनी का, इस तरीके से होगा। तद उस दिनात, दिन से, धनी का धनवान, च संजाता और वह हो गई। तस्मिन नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा एक दूसरी, लुब्धा लालची वृद्धा बूढ़ी औरत नवसत रहती थी। उसी गांव में एक लालची बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और ईर्ष्या से यानी कि जलन से उसने उस सुनहरे कौवे के रहस्य को जान लिया, यानी कि उसको ईर्ष्या हुई और उसको पता लग गया सुनहरे कौवे का रहस्य कि ऐसा कोई कौवा है। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, और धूप में चावलों को रखकर, वो भी वैसा ही कर रही है। तया अपि उसने भी, किसने, वो लालची बूढ़ी औरत ने, स्वसुता अपनी बेटी को, रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए लगा दिया, और वैसा ही होगा। अब आगे देखते हैं। तथैव वैसे ही, स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् ताम अपि तत्रैव आकारयत्, तथैव वैसे ही, स्वर्ण पक्षः सुनहरे पंखों वाले कौवे, काकः कौवे ने, तंडुलान चावलों को, भक्षयन खाते हुए, ताम अपि उसको भी, किसको भी, वो जो लालची औरत की बेटी है उसको भी, तत्रैव वहीं, अकारयत बुलाया, उसको भी वहीं बुलाया। प्रातः तत्र, प्रातः सुबह, तत्र वहां, गत्वा जा करके, सा वह, काकम कौवे को, निभर्छयंती प्रोवाच का, कौवे की निंदा करती हुई, प्रावोचत बोली, क्या बोली वो लड़की, भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम मुझे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौवा बोला, अब्रवीत मतलब बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रवयम वा, उससे भी वही बात पूछी, बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की। तो गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया घमंड से, बालिकया प्रोक्तम बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन यानी कि सोने की, सोपानेन सीढ़ी से, अहम आगच्छामि मैं आऊंगी, आती हूँ, परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परम परंतु स्वर्ण काकः सुनहरे कौवे ने, तत्कृते उसके लिए या उसको, ताम्रमयम तांबे की, सोपानम एव सीढ़ी ही, प्रायच्छत दी, यानी कि, और सुनहरे कौवे ने उसको कौन सी सीढ़ी दी, तांबे की। स्वर्ण काकस्ता ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकारयत, स्वर्ण काकः सुनहरे कौवे ने, ताम उसको, उस लड़की को, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्रभाजने तांबे के, भाजन मतलब बर्तन में, एव ही अकारयत कराया, यानी कि भोजन भी उसको तांबे के बर्तन में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति किसको कहते हैं, वापसी के, काले समय में, यानी कि जब वो वापिस लौट रही थी। स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तीसरा मंजुषा तत्पूरः समुत्क्षिप्तः, स्वर्ण काकेन सुनहरे कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर से, तीसरा 3 मंजूषा पेटियां, तत्पूरः उसके सामने, समुक्त क्षिप्ता रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभाविष्टा लोभ से व्याकुल हुई, यानी कि लालची होकर के उसने, सा उसने या वह, बृहत्तमाम बड़ी, मंजूषाम पेटी को, गृहत्वती ले लेती है, यानी कि उसने लोभ से लालची होकर के उसने बड़ी पेटी को लिया।
गृहम आगत्य घर आकर के सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति, सा वह तर्षिता बेचैन हुई, यानी कि उसे बहुत जल्दबाजी है। यावत जब मंजूषाम पेटी को उद्घाटयति खोलती है, तावत तब तस्याम उसमें भीषण है कृष्ण सर्पो विलोकिता, भीषण मतलब भयंकर, कृष्ण सर्पो काला सांप विलोकिता देखा, यानी कि उसने पेटी में क्या देखा, बहुत ही भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, और लालची बालिका के द्वारा लोभस्य लालच का फलम प्राप्तम फल प्राप्त कर लिया गया, यानी कि लालची लड़की को उसके लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, तदनंतरम उसके बाद से सा वह लोभम लोभ को लालच को पर्यत्यजत छोड़ दिया, यानी कि उस दिन से उसने लालच को छोड़ दिया। तो इस प्रकार ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।